जय श्री हरि। बड़े विचित्र हैं हम भारतीय हिंदू। एक और तो हम मृत्यु के परे की सच्चाइयों को समझना चाहते हैं, जीवन की नश्वरता को देखकर मृत्यु के परे की जो जीवन की संभावनाएं हैं उनका अन्वेषण करना चाहते हैं, और दूसरी ओर जीवन जिस अवस्था में है अपनी पूरी नश्वरता के साथ जैसी भी अवस्था में है, जैसा भी है, उसका आनंदोत्सव भी मनाना जानते हैं और दिल खोल कर मनाना जानते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है ये जीवन के उत्सव की सभ्यता है, और इसीलिए इसमें इतने सारे पर्व त्यौहार, इतने सारे उत्सव हैं। जितने पर्व हैं, जितने त्यौहार हैं, उतने ही आज कल मैं देखती हूँ जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, समाज विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो हमें इन त्योहारों पर ज्ञान देते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें अपने इन त्योहारों पर, इनको मनाने के ढंग पर शर्मिंदा होना चाहिए, ग्लानि आनी चाहिए, अपराध बोध होना चाहिए, क्योंकि हम कितनी बर्बादी करते हैं। हम पानी बर्बाद करते हैं, हम रंग बर्बाद करते हैं, हम लकड़ियाँ बर्बाद करते हैं, हम दूध बर्बाद करते हैं, हम तेल बर्बाद करते हैं, हम पटाखे जला जला के प्रदूषण करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा ज्ञान उनको देने के लिए भी हम अपने अंदर जगा लें, क्योंकि उन बेचारों को भी थोड़ा इस चिंता से मुक्त करना चाहिए त्यौहार के समय पर। तो होली का जो त्यौहार है इसको संक्षेप में समझ लेते हैं, इसके पीछे का जो विज्ञान है और कैसे ये हम हिंदुओं के पूर्वजों के द्वारा खोजा गया एक बहुत 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 वैज्ञानिक पर्व है, और इसके पीछे क्या उनके स्पिरिट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, उनको भी समझ लेना चाहिए। होली का जो त्यौहार है ये दो भागों में मोटे मोटे, एक तो होलिका दहन और दूसरा रंगोत्सव। तो होलिका दहन को लेकर भी जो पर्यावरणविद ज्ञान हमें देते हैं, तो पहले वो समझ लें कि है क्या। यज्ञ की जो संकल्पना है हमारे भारतीय समाज में, वैदिक समाज में, उसमें ये होता है कि कलेक्टिवली या इंडिविजुअली, या तो व्यक्तिगत रूप से या सामुदायिक रूप से कुछ सैक्रिफाइस किया जाता है, कुछ ऑफर किया जाता है, और जब अग्नि में यज्ञ होता है तो अग्नि को, उन सटल एनर्जीज को मैनिपुलेट करने का एक माध्यम मान के, उसे व्हीकल मान के हम उस अग्नि में वो पदार्थ समर्पित करते हैं जिनके द्वारा उस प्रकार से उस फ्यूम्स, उन धुओं के साथ ऐसी एनर्जी मैनिपुलेट हो जो सबके लिए लाभकारी हो। और होलिका के दहन के समय भी यही चीज़ की जाती है। वो सामग्रियाँ जलाई जाती हैं लकड़ी में, जिनकी जलने से जो ऊर्जा है उसके द्वारा पूरा वातावरण शुद्ध हो, क्योंकि जाड़े के बाद ये जो गर्मी का ट्रांजिशन का समय है, इसमें ऐसी एनर्जीज क्रिएट होती हैं अपने आप जो नकारात्मक होती हैं, और ये एनर्जीज फिजिकल मैनिफेस्टेशन में भी आती हैं। कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस, कई प्रकार के अन्य जीव जंतु, ये सब बड़ी ज़ोर से पनपते हैं। तो उन सब को वातावरण से हटाने के लिए, वातावरण को जीव जंतुओं के लिए शुद्ध और कल्याणकारी बनाने के लिए ये जो हवन किया जाता है, इसमें पर्पस यही होता है कि हवा शुद्ध हो और नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो। फिर चूंकि ये कलेक्टिवली कम्युनिटी मिलके करती है, तो जब भी कोई काम बहुत सारे लोग अपने इंटेंशंस को मिला के करते हैं तो उसकी ऊर्जा उतनी ही मल्टीप्लाई हो जाती है। एक व्यक्ति करेगा, उसका प्रभाव कुछ और होगा, बहुत सारे लोग करेंगे तो कुछ और होगा, और ये सारे के सारे लोग जब मिलकर एक स्थान पर इस प्रकार से हवन करते हैं, इस प्रकार से यज्ञ करते हैं, तो उनके भाव की ऊर्जा भी वहाँ पर होती है। सबके कल्याण की भावना, सबके मंगल की इच्छा, ये जब करके और वहाँ यज्ञ किया जाता है, वो हवन किया जाता है, तो अपने आप उस भाव की ऊर्जा भी चारों ओर फैलती है। और ये हर जगह होता है, बहुत सारे लोग मिलकर ये सब कुछ करते हैं, फिर उसका प्रसाद घर लेके आया जाता है। यानी पहले सबका भला और उसके बाद हमारा भला, ये भाव हम हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ भक्त प्रहलाद की कथा को भी याद किया जाता है। ईश्वर के संरक्षण को लेकर अपने मन में उस फेथ को, उस विश्वास को पुष्ट किया जाता है कि यदि हम सही हैं, यदि हम सच्चे रास्ते पर चलते हैं, तो हमें ईश्वर का प्रोटेक्शन, उनका आशीर्वाद, उनकी रक्षा मिलेगी। भगवान श्री नरसिंह को याद किया जाता है, उनसे हमारे कल्याण की, हमारे संरक्षण की गुहार लगाई जाती है। तो ये एक ईश्वरीय, डिवाइन, जो हम पहले भी देख चुके हैं, सहस्रार चक्र को खोलने वाली एक्टिविटी है। प्रेम का जो भाव क्रिएट होता है, हृदय चक्र खुल जाता है। फिर हम एक दूसरे को तिलक लगाते हैं होलिका दहन के बाद। तिलक प्रोटेक्शन डिवाइस है, हम ये समझ चुके हैं। जब उस सामग्री को लेकर हम एक दूसरे के माथे पर तिलक लगाते हैं तो आज्ञा चक्र के माध्यम से प्रोटेक्शन,
अपने मन के द्वारा क्रिएट की हुई जो उसके लिए मंगल की, भले की, प्रेम की जो ऊर्जा है उसको भी उसके सिस्टम में हम डालते हैं। तो ऑरा एनहेंसमेंट, पर्सनल बॉन्डिंग बढ़ती है क्योंकि हृदय चक्र बड़ा हो जाता है इससे। तो पूरी की पूरी ऑरा आपकी बिल्कुल बदल जाती है होलिका दहन के साथ साथ। फिर आता है रंगोत्सव। अब रंगोत्सव में भी शुरुआत हम करते हैं तिलक के साथ ही। तिलक सबसे पहले आपकी ऑरा को क्लेंस करता है, एनहांस करता है। कलर थेरेपी फिर शुरू होती है, सुंदर सुंदर रंग। अब आजकल तो केमिकल चलते हैं, लेकिन पहले सब प्राकृतिक रंग, और उन सबके अपने अपने प्रभाव। और उन रंगों को एक दूसरे के शरीर पर मला जाता है, एक दूसरे के आगे चक्र पर, चेहरे पर मला जाता है, शरीर को भिगोया जाता है। अब जो ऊर्जाएं रात को जलाई गई हैं, डिसइंटीग्रेट की गई हैं, इनको फ्लश आउट भी करना है, अपने सिस्टम से भी फ्लश आउट करना है। क्योंकि जब ऊर्जाएं, एनर्जी हीलिंग जब होती है तो उसको हीलिंग होने में कुछ समय लगता है। तो रात में हमने जो हीलिंग स्टार्ट की, अब उसको फ्लश आउट कीजिए, पानी से उसको बहाइए, क्योंकि पानी एनर्जी हीलिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो कलर थेरेपी भी हो रही है और पानी के माध्यम से एनर्जी हीलिंग भी हो रही है, क्लेंजिंग हो रही है। और साथ साथ जो मुंह मीठे किए जा रहे हैं, मिलके उत्सव मनाया जा रहा है, संगीत, नाच, एक दूसरे के साथ जो प्रेम के भाव का हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इस अभिव्यक्ति के द्वारा जो कलेक्टिव ऊर्जा को हम बहुत 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 ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ है होली के मनाने के पीछे का विज्ञान। और इसे यदि हम समझ लें तो हम उन बेचारे चिंतित होने वाले पर्यावरणवादियों को भी समझा सकते हैं। साल भर जिन्हें पानी की बर्बादी की कोई चिंता नहीं होती, साल भर जिन्हें पेट्रोल डीजल की बर्बादी की कोई चिंता नहीं होती, जो धड़ाधड़ एसी चलाते हैं, वो अचानक हमारे त्योहारों के आने पर बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो हमको उन्हें समझाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप भी समझाइए, मैं भी समझाती हूँ। और साथ ही साथ अपना ये सुंदर सा त्यौहार हम ईश्वर की कृपा से एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत प्रेम से, एक दूसरे के कल्याण की भावना के साथ इस एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिस को समझते हुए मनाते हैं। होलिका दहन, रंगोत्सव आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो। जय श्री कृष्ण।